तो ये अपना क्वेश्चन चल रहा था 3 इक्वल पार्ट्स का, ठीक है। तो पहले तो अपने को हो गया P के कोऑर्डिनेट्स अपन ने फाइंड कर लिए, फिर अपने को Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। Q क्या है यहाँ पर, PB का मिड पॉइंट। अब कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर क्या हम Q के कोऑर्डिनेट्स या 2:1 के रेशियो से नहीं ले सकते क्या। कई बार उनको कंफ्यूजन रहता है कि अभी हमने P को 1:2 लिया है तो क्या हम 2:1 के रेशियो नहीं ले सकते क्या Q के लिए। तो देखो बिल्कुल नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि आपको एक अलग से फार्मूला दिया गया है मिड पॉइंट का, इसलिए आपको उस कंडीशन में मिड पॉइंट का ही फार्मूला यूज करना पड़ेगा। आपके पक्के में नंबर कटने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए जहां पर मिड पॉइंट होगा वहां पर मिड पॉइंट का फार्मूला, जहां पर मिड पॉइंट नहीं होगा वहां वो सेक्शन फार्मूला जो हम यूज कर रहे थे, ठीक है। अब देखो यहां पे 3 इक्वल पार्ट्स मैंने करा दिए। अब 3 इक्वल पार्ट्स के साथ आएगा 4 इक्वल पार्ट्स एंड 5 इक्वल पार्ट्स। तो मैं उसके थोड़े बेसिक्स आपको समझाता हूं कि 3 इक्वल पार्ट्स तो अपन कर चुके। अगर 4 इक्वल पार्ट्स जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 में कह रहे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divide the line segment joint AB into 4 equal parts। तो मैं आपको बेसिक सिखा दूंगा, आप आराम से उसमें 4 इक्वल और 5 इक्वल पार्ट्स कर सकते हो। तो पहले मैं आपको 4 इक्वल पार्ट्स बता रहा हूं, यही समझ लो आपका होमवर्क भी है, ठीक है। तो 4 इक्वल पार्ट्स मैं आपको समझाता हूं। AB एक लाइन है, A और B के कोऑर्डिनेट्स अपन को दिए गए हैं। अब 4 इक्वल पार्ट्स मतलब P, Q एंड R। क्या 4 इक्वल पार्ट्स हो गए? 1, 2, 3 एंड 4 इक्वल पार्ट्स। अब ये सबसे सरल होता है। देखो कैसे, ध्यान से देखो। क्या Q के इस साइड 2 पार्ट्स हैं? क्या Q के इस साइड 2 पार्ट्स हैं? इट मीन्स व्हाट? Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। यानी सबसे पहले हम काय के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे Q के। ये वाली बात समझ में आई? हम सबसे पहले काय के फाइंड करेंगे Q, और क्या लिखेंगे? Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। और फिर हम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फार्मूला लगाया था वैसे फार्मूला फिर से डायग्राम बनाएंगे। फ्री हैंड बनाना है, टाइम तो लगना नहीं ज्यादा। अब क्या होगा, अब क्या है, Q के आ चुके। अब P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ। P AQ का मिड पॉइंट है। अगेन हम मिड पॉइंट वाले फार्मूला लगा देंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। फिर से हम कैलकुलेट कर लेंगे। फिर से ये आ रहे हैं, अब हमने ये लिख दिया। फिर से हम डायग्राम बनाएंगे फ्री हैंड, और डायग्राम में A, P, Q और B के कोऑर्डिनेट लिख देंगे। अब काय के बचे? R के। नाउ सी, R इज द मिड पॉइंट ऑफ QB। R इज द मिड पॉइंट ऑफ QB। R काय का मिड पॉइंट है? QB का। R काय का मिड पॉइंट है? QB का। तो अब हम R के पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेंगे। कौन से फार्मूले से? x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2। तो ये बहुत आसान है। तो 3 इक्वल पार्ट्स में एक बार सेक्शन फार्मूला, एक बार मिड पॉइंट फार्मूला, और एक्चुअली मिड पॉइंट फार्मूला भी सेक्शन फार्मूला ही है। 4 इक्वल पार्ट्स में 3 टाइम्स मिड पॉइंट फार्मूला, 3 टाइम्स मिड पॉइंट फार्मूला। यानी हमें बड़े फार्मूले को लगाने की जरूरत नहीं है।